नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं विनोद शंकर अवस्थी जी के पास में। आपका थोड़ा परिचय कराएंगे हम। प्रदेश परिषद सदस्य हैं भाजपा के, लेक्चरर इंग्लिश के हैं, धनसभा इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी। इस वक्त भाजपा के द्वारा प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं 141 माने धौरारा विधानसभा से। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। सर्वप्रथम यूपी खबर की तरफ से आगामी गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही इस आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर के आप जनता से क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं समस्त सम्मानित जनता को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा गणतंत्र सदैव सदैव के लिए बना रहे और जब तक सूरज चांद रहे तब तक भारत का परचम सारी दुनिया में लहराता रहे। गुरुजी, आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता का परचम, भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लहरा रहा है। उत्तर प्रदेश में घर घर में मोदी जी और योगी जी का नाम हो रहा है। मुझे तो बड़ा अचरज होता है कि 4-5 साल के बच्चे कहते हैं कि मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए। भाजपा की गाड़ियों को देखते हुए अगर अन्य पार्टी की भी गाड़ी आती है तो वो पार्टी वाले जो अपनी पार्टी वाले अपने प्रचार के लिए नीचे उतरते हैं तो उनसे वो लोग जय मोदी और जय योगी का नारा लगाते हैं। ये 4-5 साल से लेकर और नौजवान बच्चे तक हर व्यक्ति के ज़बान पे योगी और मोदी का नाम है और यह ऐसा मैंने कभी जन समर्थन नहीं देखा। अगर पिछले चुनाव में माहौल बीजेपी का था तो और बीजेपी की अगर वास्तव में आंधी थी तो 2022 में बीजेपी का तूफान है, इसमें दो राय नहीं है। ये ईश्वर की महान कृपा है उत्तर प्रदेश और देश के ऊपर। मैं गुरुजी धन्यवाद देता हूँ। विपक्ष को लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? विपक्ष के लिए लोग को लेकर तस्वीर साफ है। सपा और बसपा ने बारी बारी से इस देश को लूटा है, इस प्रदेश को लूटा है। उनके मन में बड़े बड़े घर बनवाए हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनवाई हैं। एक एक व्यक्ति का घर 4-4 एकड़ में बना हुआ है। मुझे लगता है कि वो ज़मीनें जो हैं उनमें गरीबों की ज़मीनें भी सम्मिलित हैं। और अब आप सोचिए, अगर किसी का 1.5 बीघा, किसी गरीब भूमि जिसके पास 1.5 बीघे भूमि थी उसके ऊपर कब्जा करके छाड़ दिवाली अगर किसी विधायक के द्वारा या किसी माफिया के द्वारा बनवा लिया गया है तो आखिर में डर तो उसको है ही है बुलडोजर का कि किसी भी समय इसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चल सकता है। ये सब डरे हुए लोग हैं, बचने के लिए भाई साहब इकट्ठा हुए हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। गुरुजी, आप राजनीति में कब से एक्टिव हैं और राजनीति में आने का क्या मकसद है? चूँकि आप एक इंग्लिश के लेक्चरर हैं तो ये सवाल लाजमी है। वैसे तो मैं बचपन से ही मेरा भारतीय जनता पार्टी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय कल्याण सिंह से मैं बहुत प्रभावित रहा हूं और सबसे ज़्यादा प्रभाव तब हुआ जब सन 80 में इन दोनों नेताओं के बारे में मैंने पढ़ा तो और इन अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, इनका चरित्र वो दिव्य मोदक है कि जिधर से भी चखोगे दिव्य रस की प्राप्त होगी।
इन लोगों के ही जो महान नेता हैं बीजेपी के, इनके प्रभाव में मैं बीजेपी के साथ में हूँ और रहूँगा। गुरुजी, अब तक आपके द्वारा लोकहित में कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? मैं पार्टी में तो जनसंकाल से हूँ, मैं स्टूडेंट रहा, फिर भी मैं पार्टी में, लेकिन मैं उस समय हमारे वहाँ के राजा सरस्वती प्रताप सिंह जी मिनिस्टर थे और बाढ़ और कटान से पूरा क्षेत्र पीड़ित था। तो मैंने शारदा तटबंध, शारदा नदी हमारे वहाँ है, उसकी भीषण विनाश लीला चलती है चौमास में। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि ये शारदा तटबंध अगर बन जाए तो बाढ़ की विनाश लीला से मुक्ति मिल जाएगी। और इसी बाढ़ और कटान ने मेरा 26 बीघे खेत काट दिया है, जो मेरे पिताजी ने और हम लोगों ने मिल कर के खून पसीने की कमाई से ख़रीदा था। और कोई सपने में नहीं सोचा था कि एक छोटा सा नाला इस ज़मीन को काट देगा। और भी एक बात है कि जब मैं लखीमपुर खीरी में अपनी बहन की शादी मेला मैदान में एक मिश्रा परिवार में करने के लिए आया, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि परसों हमारे बड़े भाई आएंगे और आप आइए। तो मैं गया, तो जब वो उनके बड़े भाई आए तो उन्होंने साफ साफ कहा, हम धौरारा क्षेत्र में गांजर में कोई रिश्तेदारी इसलिए नहीं करेंगे कि बड़े गर्व से कहते हो कि हमारे पास 100 बीघे ज़मीन है, 50 बीघे ज़मीन है, लेकिन चौमास में जब बाढ़ आती है तो खाने को घर में नहीं रह जाता है। तो हमारा क्षेत्र इतना निरीह क्षेत्र था कि लोग अपने वहाँ पर रिश्तेदारी करना पसंद नहीं करते थे। तो मेरे मन में जब मेरी उम्र मात्र 18 साल की थी, तब से मैं आंदोलित था कि हम ज़रूर अपने धौरारा क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे। मैं पहली बार सन 2000 में जिला पंचायत सदस्य बना और 10,000 वोटों के लगभग आदरणीय जनता जनार्दन ने मुझे जिताया। मैंने संकल्प लिया था कि शारदा नदी की बाढ़ से हम मुक्त कराएंगे अपने क्षेत्र को। तो मैंने तुरंत उसके लिए जो ऐलान किया था, मैंने कार्य करना चालू कर दिया। और लगभग उस समय 4 साल का गन्ने का पैसा मेरा जोड़ा हुआ रखा था। हम दोनों भाई टीचर हैं, तो सब ने मिल कर के हम लोग तनख्वाह भी बचाते थे। तो लगभग 7.5 लाख रुपए का इंतज़ाम था और हम लोगों ने सभाएं करना चालू किया शारदा तटबंध के लिए। और मैंने पद यात्रा की, सब गांव के लोगों को इकट्ठा किया, सब ने साथ दिया, आशीर्वाद दिया और लगभग 176 छोटी बड़ी सभाएं की गईं। फिर जनता के आह्वान के ऊपर एक बड़ी सभा हुई जिसमें डीएम को, उस समय 63 दिन का अनशन चला था। जब लोगों ने नहीं सुना प्रशासन ने, तो 63 दिन का अनशन चला। और उसके उपरांत पता लगा कि डीएम साहब अनशन तुड़वाने आ रहे हैं। 3 मई 2001 की बात है। लेकिन डीएम साहब के जगह पर रुद्र प्रताप सिंह एडीएम साहब भेजे गए, क्योंकि डीएम साहब कमिश्नर की बैठक में लखनऊ गए हुए थे। लेकिन आंदोलित जनता ने नहीं माना और उसने लखीमपुर के लिए पैदल प्रस्थान कर दिया। दहकती हुई धूप में बुजुर्ग लोग गिर जा रहे थे। मैं उन लोगों को ट्राली के ऊपर लिटा रहा था, लेकिन किसी भी नौजवान ने, महिलाओं को मैंने वापस किया 3-4 किलोमीटर पहुंचने के बाद। लेकिन लगभग 1400 लोग पैदल लखीमपुर आए। उस समय हमारे वहाँ बीबी सिंह साहब डीएम थे। उन्होंने कहा कि विनोद धौरारा, मैं तो सोचता था ये कोई स्वांग रचा जा रहा है, लेकिन वास्तव में तुम लोगों की समस्या जायज़ है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शासन को निश्चित रूप से आपकी समस्या से अवगत कराऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शारदा तटबंध स्वीकृत हुआ और बना। हमारे क्षेत्र के 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। मेरा साहस बढ़ा और मैंने भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर जीवन भर मेहनत करने का संकल्प लिया। मैंने डॉक्टर GL कनौजिया जो सांसद रहे हैं बीजेपी के, मैंने राजेंद्र गुप्ता जी
जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हमारे वहाँ से सांसदी का चुनाव लड़े थे। हमने माननीय विनय कटियार जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके काल में ही 2004 में जब वो चुनाव लड़ने आए थे, उन्होंने मेरे वर्क को देख करके ये कहा, उन्होंने मुझे संयोजक बना दिया धौरहरा विधानसभा का। मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर पार्टी के बड़े नेता ने किया, और मैंने मेहनत करके बड़ी कोशिश की। उसके बाद फिर विनय कटियार जी के बाद राघवेंद्र सिंह जी जो इस समय एडवोकेट जनरल हैं, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिलता, उनके लिए भी मैंने काम किया। मैं संयोजक रहा धौरहरा विधानसभा का। और उसके बाद हमारी बहुत ही गंगा के समान पवित्र, गंगोत्री के समान निर्मल छवि वाली रेखा वर्मा जी, जो आजकल भगवान की कृपा से उत्तर प्रदेश की देश की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके लिए भी काम किया। और वो जब दोबारा चुनाव लड़ी, उनके लिए भी काम किया। आज सबके आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। मैंने संकल्प लिया है कि शारदा और घाघरा के बीच जो हमारा क्षेत्र है वो दुखी है, इसको बाढ़ और कटान से मुक्त कराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जो पुल पुलिये नष्ट हुए हैं, हमारा सुजई कुंडा पुल आज 20 साल से 22 साल से पड़ा हुआ है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सभी जनप्रतिनिधियों ने उसकी उपेक्षा की है। मैं उसे बनवाने का काम करना चाहता हूँ। मैं घाघरा नदी का जो पुल है हमारे क्षेत्र में, तो जालिम नगर पुल से कबीरहा गांव तक मैं फोल्डिंग पिचिंग वाला तटबंध बनाना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके हर CSC को हाईटेक करना चाहता हूं, जिससे कि हमारे लोगों को बात बात पे शहर में न दौड़ना पड़े। अभी कल की बात है, हमारे क्षेत्र में बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारे मित्र एक क्लास फेलो रहे तुरंती लाल तिवारी जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, उस समय लगभग 1 बजे का समय था, कि विनोद धौरहरा किसी प्रकार मेरे पोते को बचा लो, डायरिया हो गया है। सभी ने जवाब दे दिया है। मैंने तुरंत CMS को फ़ोन लगाया। वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और ज़िला अस्पताल में तुरंत उस बच्चे को भर्ती कराया गया। अब बताइए आप, एक छोटा बच्चा जो 60 किलोमीटर दूरी से रात को आया था, अगर हमारे वहाँ धौरहरा में स्वास्थ्य सुविधाएं होती तो इतना कष्ट न उठाना पड़ता। आज अभी भी जब मैंने सुबह उनको फ़ोन किया 5:30 बजे, तो उन्होंने कहा कि बच्चा भगवान की कृपा से ठीक है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो मैं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार चाहता हूँ। गुरुजी, आपकी विधानसभा में टोटल कितना वोट्स है और क्या पाने का टारगेट है? हमारी विधानसभा में लगभग 386 बूथ हैं, लगभग 3.25 लाख वोटर है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें से अब की बार चूँकि सब लोग चाहते हैं कि विनोद धौरहरा विधायक बने, मेरे जीवन का भी अंतिम चरण है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए बलिहार हूँ। सब लोग कहते थे विनोद धौरहरा के पास पर्याप्त धन नहीं है, इन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन मुझे पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने मुझे सम्मान दिया। मैं मोदी जी और योगी जी को, माननीय सुनील बंसल जी को तथा समस्त उच्च नेताओं को जितने धन्यवाद दूं उतने कम है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ऐसा गांव नहीं है जो हमारा 50 से 70% से कम हो। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता चिल्ला रही है, विनोद धौरहरा, विनोद धौरहरा। छोटे बच्चे मोदी आ गया, मोदी आ गया चिल्लाने लगते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज़ादी के बाद से अब तक यह विधानसभा सबसे ज़्यादा मतों से जीतेगी और धौरहरा क्षेत्र का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। मेरे साथ में पूरियों के पैकेट कम हो जाते हैं, क्योंकि
लोग कहते हैं हम रोटी बांध के लाए हैं, रोटी और सब्जी। कुछ लोग तो कार्यकर्ता लोग रोटी सब्जी अपने घर से बंधा के गाड़ियों पे बैठते हैं। हमारे साथ में 2 इंटर गाड़ियाँ फ्री में भी चल रही हैं, बेचारे अपने पैसे से चला रहे हैं। और मुझे मेरा मन दुख जाता है कि इस जाड़े के मौसम में मेरी गाड़ियों के ऊपर पूरी भरी होती हैं और 2 लोग या 1 लोग पीछे लटका भी होता है। मैंने ऐसा कभी तूफान नहीं देखा। मैं बलिहार हूँ, मैं अपने आप को कुर्बानी दे सकता हूँ, बलिदान कर सकता हूँ क्षेत्र की जनता के लिए। मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग जो मेरे लिए मेरी आत्मा की आवाज़ पहुँचाएं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान से दुआ मांगें, भगवान से प्रार्थना करें। गुरुजी, कम शब्दों में बताना है, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर गुरुजी क्या कमेंट करेंगे? कल मेरे पास 3 फोन आए थे। एक लड़की कम शब्दों में गुरुजी। एक लड़की कंचन मौर्य थी, दरिगापुर गांव की जी। उसने कहा ये अवसरवादी, इसको शर्म नहीं आती है, इसने इस समय भाजपा का साथ छोड़ा है, इसका इसी जगह से राजनीति इसकी ख़त्म है। लगभग 3 मौर्य समाज के लोगों ने ये कहा कि उन्होंने गलत किया है। सारे क्षेत्र के लोग उनको धिक्कार रहे हैं। उनकी बेटी स्वयं कह रही है मैं मोदी जी की बेटी हूँ, और सारी दुनिया कह रही है कि मोदी जी के शासनकाल में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं। गुरुजी, अगला सवाल है, आप अपने क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बारे में सब लोग जानते हैं कि मैंने कभी किसी बड़े आदमी को, किसी रसूख वाले नेता को अपना मस्तक नहीं झुकाया। मेरा मस्तक उन्हीं को झुकता है जो निरीह हैं। और जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि जब तक ये दीनहीन मैले कुचैले नहीं जागेंगे तब तक भारत माता नहीं जागेंगी। मैं उनका सेवक हूँ जो सत्य की बात करते हैं, जो सत्य की प्रतिष्ठा में सहयोग करते हैं, और सदैव रहूँगा, मेरा अटल विश्वास है। गुरुजी, आखिरी बार मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, यूपी खबर के माध्यम से जनता से इस वक्त क्या अपील करेंगे? हम जनता से ये अपील करेंगे कि आदरणीय जनता भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करे। मोदी जी और योगी जी अवतारी पुरुष हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सच्चा लोकतंत्र है और इसमें ही किसी गरीब का विकास हो सकता है। मोदी जी भी बहुत गरीब परिवार के थे और योगी जी तो आज भी जो एक टाइम थोड़ी सी खिचड़ी खा करके चटाई के ऊपर एक कंबल डाल करके सोते हैं, वो मखमली बहारों में नहीं सोते। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी योजनाएं हैं वो सांसद विधायकों, बड़े आदमियों, बिरला, टाटा, अंबानी के लिए नहीं है, बहुत गरीब लोगों के लिए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ तक कि सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम सारी दुनिया में लहराएगा। हमको ये अटल विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय जनता से कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप को तन मन धन न्यौछावर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दर्शकों, अभी आप विनोद जी को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आवाम को और सभी को आगामी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनके बारे में बताया। विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ तंज कसा, जनता से अपील किया है और साथ ही में आपने योगी, मोदी और बंसल जी को धन्यवाद दिया है जो इनको टिकट दिया गया है, क्योंकि एक पेशे से एक टीचर हैं आप और ज़मीनी नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। जनता के लिए कार्य किए हैं, सराहनीय कार्य किए हैं। तो उस वक्त गुरुजी बहुत ही इमोशनल हो गए थे। तो लास्ट में जनता से अपील किया है कि देश और स्टेट सुरक्षित हाथों में है, यदि लोकतंत्र को बचाना है तो योगी की पुनः आवश्यकता है, इसलिए कमल के फूल को जिताना है। दर्शकों, अब चुनावी आगाज हो चुका है।
अब सारा का सारा निर्णय 10 मार्च को हो जाएगा। जनता के मुताबिक दो ही पार्टियां रेसिंग में है, समाजवादी पार्टी और भाजपा। अब देखना ये है कि वोटर किस तरफ फैसला करता है, क्या फैसला करता है। इस बार साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।